नोटों को फटाफट कैसे जोड़ें। जी हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसकी ज़रूरत हम सभी को कभी न कभी लेन देन में, हिसाब करने में, रुपए पैसे गिनते समय हमें बहुत ही ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है। और कभी कभी तो हमारे गिनने में फ़र्क भी हो जाता है, जिससे कहीं पर कम ज़्यादा लेन देन भी हो जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक से संबंधित चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से हम नोटों को गिन सकते हैं और बाकायदा उसका हिसाब हम सही कैसे आसानी से कर सकते हैं। आज का वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कमेंट बॉक्स से क्वेश्चन ले लिया है और ये क्वेश्चन क्या है। अगर आपके पास 35 नोट 500 रुपए के हैं, 50 नोट 200 रुपए के हैं, 20 नोट 50 रुपए के हैं और 6 नोट 100 रुपए के हैं, इन नोटों को फटाफट कैसे जोड़ें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने कमेंट बॉक्स से ले लिया है। अब आइए देखते हैं। देखिए, जब फ्रेंड्स हम लोग नोट गिनते होते हैं तो उस समय क्विक यानी तुरंत फटाफट से हमारे दिमाग में आना चाहिए कि टोटल कितना होता जा रहा है, फिर हम ऐड करते चले जाएंगे तो सबसे लास्ट में हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने रुपए हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग पहले इसका एक सबसे आसान तरीका समझ रहे हैं, इसके बाद हम लोग समझेंगे कि हम इकट्ठा अगर गिन रहे हैं तो टोटल इसका हम कैसे करते चले जाएंगे गिनते समय। लेकिन पहले शुरू में तो मैं आपको लिख के ही बता रहा हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए देखिए यहाँ हमारे पास कुल कितनी कैटेगरी है। देखिए, एक नोट है हमारे पास 500 रुपए का, दूसरा कितने का है 200 रुपए का, तीसरा है 50 रुपए का, चौथा है 100 रुपए का। तो ये देखिए 4 कैटेगरी के नोट हमारे पास हैं। तो पहले तो हम इनको आपको दिमाग लगाने का तरीका बता रहे हैं कि किस तरीके से आप फटाफट जल्दी से जोड़ पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे पहले 4 कैटेगरी अपनी बना दे रहा हूँ, 1 2 3 और 4। तो देखिए इस तरह से मैंने 4 कैटेगरी बना दिया है। अब देखिए यहाँ पर आप समझिए, देखिए कैसे आप हिसाब करेंगे, यानी आप नोट गिन रहे हैं, आपके दिमाग में, आपके माइंड में कौन सी कैलकुलेशन चलेगी ये आप समझिए। जैसे कि चलिए पहले हम 500 रुपए का नोट ही ले रहे हैं। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पे एक नोट है। फ्रेंड्स, कितनी नोट है सबसे पहले हम इसी को समझ ले रहे हैं और ये लगभग सब में सेम ऐसे ही होगा। तो एक नोट कितने की है 500 रुपए की। तो अब यहाँ पर समझिए जरा, जब एक नोट 500 रुपए की है तो हम दोनों तरफ पीछे जीरो बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बताइए 10 नोट में कितने होंगे, तो आप फट से दिमाग लगा लेंगे कि जब एक नोट में 500 रुपए हैं तो हम दोनों तरफ सिर्फ जीरो बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जीरो बढ़ाने पर 10 नोट हो जाएंगे और यहाँ पर जैसे ही हम जीरो बढ़ाएंगे ये हो जाएंगे 5000 रुपए। ठीक है, तो देखिए ये कंफर्म हो गया। क्या किया आपने, केवल पीछे से जीरो बढ़ा दिया। अब बताइए आपको यहाँ कोई गुणा भाग करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि तब बताइए 5 नोट के कितने होंगे, तो देखिए 10 वाला जीरो लगाना आसान होता है। अब आप इसको क्या करेंगे, आधा। ठीक है, तो 5 नोट के हो जाएंगे फ्रेंड्स। अगर ये 5000 है तो ये 2500 यानी कि इसका हाफ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को 35 नोट तक पहुंचना है। तो देखिए जब 10 नोट के 5000, तो अगर मैं आपके 20 नोट के पूछूं तो आप बताएंगे डेफिनेटली 10,000 रुपए। अगर मैं आपसे यही पूछूं कि अब बताइए दोस्तों 30 नोट अगर है 5-500 का तो कितने का होगा, तो इसी का हम 3 गुना कर लेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ 2 गुना किया था तो यहाँ पे हो जाएंगे कितने, 15,000 रुपए। अब अगर हम लोगों को 35 नोट का फ्रेंड्स निकालना था, तो अगर मैं आपसे 35 नोट का मैं आपसे पूछूं तो आप बताएंगे कितना, 15,000 और 2,500, ये दोनों अगर हम लोग मिला दें तो ये हो जाएंगे कितने, 17,500 रुपए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा यहाँ पर 500 रुपए का टोटल आ चुका है
35 नोट का टोटल 17,500 रुपए हो गया। अब देखिए यही तरीका हम 200 रुपए के नोट के साथ भी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही आसान है। देखिए एक नोट की सबसे पहले बात की जा रही है। अब बताइए एक नोट कितने का है फ्रेंड्स? ये है 200 रुपए का। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दोस्तों बताइए 10 नोट का कितना होगा, तो फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, बस पीछे 0 0 बढ़ा दीजिए। तो यहां 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएंगे 10 नोट, और यहां पे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएंगे 2000 रुपए। अब फ्रेंड्स आपको जितना भी पहुंचना हो, आप चाहें तो इसी का दुगना करते चले जाइए, तब पर भी आप पहुंच जाएंगे। जैसे देखिए अगर मैं आपसे 20 नोट कहूं तो आप बताओगे अब 4000 रुपए। अगर मैं आपसे 30 नोट कहूं तो आप बताओगे 6000 रुपए। अगर मैं आपसे 40 नोट कहूं तो आप बताओगे 8000 रुपए। तो देखिए फ्रेंड्स हर बार आप क्या कर रहे हैं, 2-2 हजार रुपए बढ़ाते चले जा रहे हैं। और अगर मैं आपसे 50 नोट का अगर मैं बात करूं तो आप तुरंत बता दोगे कि कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आप चाहो तो यहां से ही 5 गुना डायरेक्ट करके यहां आप उस पैसे का पता लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा ये 20 वाला भी हिसाब हो गया। अब फ्रेंड्स हमारे पास 50 रुपए के नोट हैं और 100 रुपए के नोट हैं। तो यहां पर देखिए एक नोट कितने का है? एक नोट है कितने का? 50 रुपए का। कितने का है फ्रेंड्स? 50 रुपए का। अब देखिए यहां पर आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये अगर आपने अच्छे से समझा है तो यहां पे आप तो अपने से कैलकुलेट कर देंगे। जब एक नोट 50 रुपए का है तो अगर मैं 10 नोट गिनूंगा तो ये हो जाएंगे कितने के? 500 रुपए के हो जाएंगे। अब देखिए यहां पर कितना है फ्रेंड्स? 20 नोट है। तो अब आप बताइए, देखिए 20 नोट कितने के हो जाएंगे? तो ये 20 नोट हो जाएंगे 1000 रुपए के। तो देखा फ्रेंड्स इस तरह से हम लोगों का यहाँ पे ये टोटल हो चुका है। अब यहाँ पे नोट है 100 रुपए के। तो जब एक नोट फ्रेंड्स 100 रुपए का है तो अब यहाँ पर ये तो 10 से कम ही है, तो यहां पर देखिए 6 नोट कितने के होंगे? ये 6 नोट हो जाएंगे 600 रुपए के। तो इस तरह से ये हमारा टोटल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने यहां पर क्या समझा, अलग अलग कैटेगरी के नोटों को गिनते समय हम टोटल कैसे करेंगे, उसका गुणक कैसे करेंगे, और वो भी बिना गुणा और भाग के। सिर्फ ऐसे ही मोटी मोटा तौर पे हम इस तरीके से दिमाग लगा सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए कि मैं नोट गिन रहा हूं। मैं क्या गिन रहा हूं फ्रेंड्स? मैं नोट गिन रहा हूं। अब गिनते गिनते सबसे पहले मेरा नोट है 500 रुपए का। अब 500 रुपए का सबसे पहले नोट है तो मैं गिन रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये गिनते गिनते 35 हो गए नोट। अब 35 नोट हो गए तो अब रुक जाइए और दिमाग में सोचिए आपकी एक नोट 500 रुपए का। तो अगर हम 0 0 बढ़ा दे तो 10 नोट हो जाएंगे। अगर 500 के नीचे 0 बढ़ाएंगे तो 5000 हो जाएंगे। इसका मतलब 10 नोट 5000 रुपए का। और मेरे पास कितने हैं? 35 नोट हैं। तो 10 पे 5000, तो इसका मतलब 20 पे 10,000, 30 पे 15,000। और अगर हम 10 का आधा करेंगे तो 5 नोट पे 2500, मतलब कि 15 और 2500, 17,500। अब दिमाग में बनाना है 17,500, 17,500, 17,500। तो देखिए इस तरह से अब अभी तक फ्रेंड्स हम लोगों ने 35 नोट 500 के गिने हैं और माइंड में बन चुका है 17,500। ठीक है, तो ये हम लोग रिपीट कर लेंगे माइंड में। 17,500 मेरे पास हो चुके हैं। अब 200 का नोट हम लोगों ने गिनना स्टार्ट किया। 200 का भी नोट गिन रहे हैं तो उसी में मैं गिनते चले जा रहा हूं। तो अब क्या करिए, 35 के बाद आप 1 से शुरुआत कर दीजिए। अब 1 2 3 4, क्योंकि वो 35 तो वो तो अलग कैटेगरी का था। अब 200 के बाद आप गिनना शुरू किए 1 2 3 4 5 6, और टोटल कितने हैं? 50 नोट हैं। तो आप फिर से दिमाग में सोचिए, जब पूरा गिन लिया आपने 50 पूरे हैं, रुक जाइए। एक नोट 200 रुपए का, इसका मतलब कि 10 नोट कितने का होगा? पीछे 0 बढ़ाएंगे तो 2000 हो जाएंगे। इसका मतलब कि 10 नोट हो गए 2000। इसका मतलब अगर हम 10 का 5 गुना करेंगे दोस्तों तो 50 हो जाएंगे, यानी 50 नोट मेरे पास जो है। और जब 2 का हम 2 हम अगर 5 बार जोड़ दें तो 2 पंजे 10। इसका मतलब 200 के 50 नोट अगर होंगे तो 10,000 होंगे। तो अब देखिए 10,000 10,000 10,000। अब ये 10,000 जो हैं
इसको हम रिपीट करेंगे 2-3 बार और इसके बाद अब हम इसको इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अब देखिए, अब ऐड करने का भी तरीका समझ लीजिए। देखिए यहां पर अंक है, बाकी सब तो 0 0 ही है, तो आपको खाली देखिए ये 17,500 आपने लिखा है। जब हम 17 में दोस्तों 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे कितने, 27,500। अब आपको फ्रेंड्स क्या बनाना है, 27,500। ये 200 का नोट गिनने के बाद रुके रहेंगे और दिमाग में रिपीट करेंगे 27,500, 27,500, 27,500। ठीक है, तो ये हमारा रिपीटिंग हो गया। अब यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अच्छा, अब हमारे पास 50-50 के नोट हैं, तो 50 नोट का अब इसको भी दिमाग लगाएंगे कि एक नोट अगर 50 रुपए का है तो 10 नोट कितने के होंगे, तो 50 के पीछे 0 लगा दीजिए। 50 के पीछे 0 लगाएंगे तो 500 रुपए हो जाएंगे। तो इसका मतलब 10 नोट हो गए 500 रुपए के। और मेरे पास कितने हैं, गिनते गिनते 20 मैंने गिना है, तो 20 गिन के मैं रुका हुआ हूं। तो अब देखिए 20 नोट 1000, मतलब कि ये 1000 और हो गए। अब मेरे पास पिछले कितने थे, तो पिछले थे 27,500। तो 27,500 में जैसे ही हम 1000 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे कितने फ्रेंड्स, 28,500। इसको भी हम मन में ही रिपीट कर लेंगे, 28,500, 28,500, 28,500। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए अब इसमें 100 के नोट हम गिन रहे हैं, तो ये 6 नोट हैं। तो जैसे ही हम इसमें 600 और ऐड करेंगे, इसका मतलब टोटल जो मेरे पास टोटल पैसे जो हो गए वो कितने हो गए, तो देखिए 6 5 1100 और यहाँ ये 29, 28,500 तो है, हमें 600 जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, 600 को हम तोड़ लेंगे। 600 को हम कैसे तोड़ लेंगे, 5 में और 100 में। तो 500 जब हम इसमें मिलाएंगे तो ये 28.5 से हो जाएंगे 29 और 29,000 फिर 100 रुपए। तो टोटल हमारे फाइनल हो गए 29,100 रुपए। इसका मतलब ये जो टोटल पैसे हैं ये कुल मिलाकर फ्रेंड्स कितने होंगे, 29,100 रुपए होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये 1 से 10 और फिर 10 से फिर उसको जोड़ने में आपको आसानी होगा और इसमें आपको कोई गुणा भाग करने की ज्यादा जरूरत नहीं है और आप इजी तरीके से आप अपने नोटों का हिसाब कर सकते हैं, नोटों को फटाफट जोड़ सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उम्मीदों के प्रभात पर आपको मिलती है दैनिक जीवन से जुड़ी हुई, हिसाब किताब से जुड़ी हुई समस्याओं से संबंधित आपके कमेंट पर आधारित यूजफुल वीडियोस। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप अगर चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।